क्वेश्चन ऐसा है कि परिवर्तन संसार का नियम है और हमारे शरीर में निरंतर सेल्स बदलते रहते हैं। तो फिर जब समय और संजोग के हिसाब से जब हमारे जीवन में परिवर्तन आता है, तब हमारा माइंड उस परिवर्तन को क्यों स्वीकार नहीं कर पाता? बल्कि माइंड और सेल में तो निरंतर परिवर्तन होता ही रहता है, फिर भी परिवर्तन को एक्सेप्ट करने में आ, दुख क्यों होता है? देखो, पहली बात, परिवर्तन को एक्सेप्ट क्यों नहीं कर पाते? यहाँ पे हमें समझना चाहिए कि हमारा जो माइंड है और शरीर के जो सेल्स हैं, सेल्स तो वही फॉलो करेंगे जो हमारा ब्रेन उसे सिग्नल देगा, जो माइंड के ऊपर हमारी बुद्धि जो डिसीजन लेगी वो चीज़ शरीर पर जाने वाला है। परिवर्तन की प्रोसेस यही है कि पहले बुद्धि तय करेगी, बुद्धि बेनिफिट, हानि या नुकसान तय करेगी, और फिर जो है वो माइंड मन पे उसका असर जाएगा और फिर उसका शरीर पे जाएगा। मैं आपको उसका एक एग्जांपल समझाता हूँ ताकि और क्लियर हो जाए। जैसे आप कोई भी बच्चे को पूछेंगे, ज़्यादातर बच्चे को पूछेंगे तो उनका पढ़ाई में कोई भी रस नहीं है। आप बच्चे को पूछेंगे भाई पढ़ाई में क्यों मन नहीं लग रहा, तो वो कहेगा जी मन नहीं लगता, क्या करें, बस खेलने का मन करता है, कूदने का मन करता है। अच्छा, अब यही बच्चा जब परीक्षा में बैठता है 2 घंटे 3 घंटे के लिए, तब वो अपने माइंड मतलब मन को साइड में रखना, बुद्धि से ही काम लेता है। उस समय उसको घर पे से ही ये सिखा के भेजा है कि बेटा अगर आज तूने खेलने के बारे में सोचा भी तो आज तू गया, पूरे साल की मेहनत जो है पानी में फिर जाएगी। तो बुद्धि एकदम तेज, एकदम डिसीजन लेके आती है कि भाई आज ये 3 घंटे या 2 घंटे जो भी एग्जाम का टाइम है, इस समय 1 सेकंड भी फालतू की बातें नहीं सोचनी है। कोई भी बच्चा हो, देखो उस समय हर बच्चा सीधा हो जाता है। क्यों? क्योंकि पता है, जैसे एग्जाम के बाहर खड़े हैं और ट्रक जोर जोर से हॉर्न बजा रही है और हमारे पास समय है तो हम किताबें छानते जाएंगे, फटाफट फटाफट रिवीजन करते जाएंगे। क्यों? क्यों? पता है कि अगर अभी रिवीजन नहीं किया तो ये समय चला गया, फिर खत्म कहानी। तो ऐसे ही एग्जाम के अंदर खत्म कहानी। तो आपको समझ में आ गई कि मन श्रेष्ठ है या बुद्धि? बुद्धि श्रेष्ठ है। लेकिन बुद्धि कब वो काम करती है? जब देखती है कि बस अब गए कि गए, अगर अभी नहीं किया तो गए, तब जाके वो मन को कंट्रोल करती है। तो मन को कंट्रोल मतलब मन, तो अभी हमें हमें एक्सेप्ट करना है, हमें यहाँ पे मन को समझाना है ना। जैसे आपने एग्जाम के टाइम पे आप खुद भी अपनी बुद्धि से मन को समझाते होंगे कि भाई आज नहीं किया तो गए, है ना। तो ऐसे ही बुद्धि अगर यही यही मानती है कि संसार में सुख है, तो फिर आपका मन संसार में लगा रहेगा। तो आपको फैसला करना है, आपकी बुद्धि को फैसला करना है कि संसार सत्य नहीं है। ठीक है, बार बार आपको मन को समझाना पड़ेगा, मन को बताना पड़ेगा ये नित्य नहीं है, ये हमेशा रहने वाली नहीं है। 500 साल पहले अमेरिका नहीं था, 500 साल बाद होगा, क्या पता। कहने का मतलब ये है कि हर चीज परिवर्तनशील है। तो हमें बुद्धि को, मन को बार 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 ये डालनी पड़ेगी आदत, मन को बार बार समझाना पड़ेगा, क्योंकि मन आनंद ढूंढता है, हर जगह पहुंच जाएगा आनंद लेने के लिए, है ना। तो अगर बुद्धि नक्की कर ले ये संसार मेरे लिए विषय सुख है, तो मन सभी आसक्ति को छोड़ देगा। बहुत सुंदर सी बात है कि मन अगर परिवर्तन को एक्सेप्ट कर ले, जो बुद्धि कह रही है, जो ज्ञान हमें दिया जा रहा है, वो बुद्धि का निर्णय लेना है, सिर्फ निर्णय लेना है। ठीक है, ये संसार सिर्फ माया है, इसका अगर कोई भी सुख अगर मुझे मिलता भी है तो ये विषय रूपी सुख है। मतलब ये जो सुख है ये टेम्पररी है, और टेम्पररी परमानेंट नहीं हो सकता। जितना मर्जी इस दुनिया में कोई खरबपति बन जाए, लेकिन वो उतना ही आनंद में रहेगा जितना उसने अच्छे कर्म किए है, उतना ही। बाकी पैसा, रुपया, शोहरत, दौलत, ये सब चीज़ आनंद देने वाली नहीं है। ठीक है जी। तो हाँ, साधन सुविधाएं मिल जाएगी, लेकिन जो आनंद है, जो अंदर का आनंद है ना, जो आत्मा की खुशी है, जो अंदर हृदय का आनंद है, वो चीज़ वहाँ नहीं मिलेगा। तो इसीलिए जो हमारा हृदय है, जो ये हमारा जो मन है, वो परिवर्तन के इसलिए तैयार नहीं होता, डरता इसीलिए है। और इसीलिए क्योंकि अभी भी बुद्धि माया में फंसी है, अभी भी बुद्धि माया को एक्सेप्ट कर रही है, और वहाँ वो अपना आनंद खोज रही है। तो कोई भी अपना आनंद, जैसे आप बेड में सो रहे हो मस्त, आपको कोई उठाए तो आप जल्दी उठना नहीं चाहोगे। उसका कारण क्या? कि आप आनंद ले रहे हो, है ना। लेकिन आपको पता है कि अगर 1 सेकंड और रुके तो बस निकल जाएगी, तो फिर आपको पैदल जाना पड़ेगा, और आपको पैदल जाना पड़ेगा, या और खर्चा करके रिक्शा में जाना पड़ेगा या टैक्सी में जाना पड़ेगा। तो इसलिए जो टाइम फिक्स किया है, उस समय पे अपनी बुद्धि को अलर्ट कर दो,
है ना, तो आप परिवर्तन के लिए आपकी बुद्धि तैयार हो जाएगी। आत्म संयम का अभ्यास कैसे करना चाहिए, उसके बगैर मनुष्य का क्या नुकसान होता है। देखो, आत्म संयम वही है। संयम क्या है? अपने आप को रोकना, होल्ड करना, स्टॉप करना। कहाँ पे करना है, कहाँ नहीं करना है, वो आत्मा खुद तय करती है। ठीक है, तो जब भी हमें कोई बुरा कार्य करना है, मन में कोई विकार आ रहा है, तो उसको डिले करते जाओ। अच्छा कार्य करना है तो अभी करो, है ना। तो संयम इसीलिए आपको रखना चाहिए, क्योंकि जो फीलिंग्स होती है, जो भावनाएं हैं, वो एकदम भड़का देती है, एकदम पेट्रोल की तरह एकदम जला देती है। जैसे गुस्सा आ गया तो 2 मिनट में तो इंसान, अगर 2 मिनट के लिए अगर वो रुक गया तो उसका गुस्सा शांत हो जाएगा। अगर 2 मिनट के लिए भी उसने संयम नहीं रखा तो वो गुस्सा कितनों की कत्ल करवा देगा, है ना। आजकल तो बम का जमाना है, पिस्तौल के जमाने हैं। 2 मिनट का संयम धड़ 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 कितने लोगों को मरवा देगा। तो इसीलिए संयम रखें। हम जो कर रहे हैं, क्यों कर रहे हैं, किस लिए कर रहे हैं, हमारा लक्ष्य क्या है, हम किस लिए धरती पे आए हैं, ये सभी चीज़ों को दिमाग में अपने डाल के रखना है, समझ के रखना है ना। समझदारी ही, विजडम अंदर की जगानी है, अंदर से आत्मा को, अपनी विजडम को जगाना है, तभी जाके आप कुछ कर पाएंगे जीवन में, है ना। इसीलिए ये संयम का गुण जो है वो हर मनुष्य को डेवलप करना है। अगर संयम नहीं आएगा तो आध्यात्म का बल नहीं बढ़ेगा, आत्मा का बल नहीं बढ़ेगा, आध्यात्म का जीवन नहीं बनेगा। बस मन की बात करते रहे, मन की बात करते रहे, है ना। रूल्स एंड रेगुलेशन से हर आत्मा को चलना पड़ेगा। जैसे ये धरती लोक के जो लॉ है उसको जैसे फॉलो करना ही पड़ता है ना। हम किसी की घर में गुंडागर्दी नहीं कर सकते, किसी के घर में चोरी लूटपाट नहीं कर सकते। ऐसे ही मन की भी एक लिमिट है, उसको उसी तरीके से यूज़ किया जा सकता है, उससे ज़्यादा नहीं। मन नहीं तो पशु समान बन जाएगा, तो आपका संयम संयम सब गया तेल लेने, समझ गए। तो इसलिए मन को संभालना है, योग बल से संयम की शक्ति को बढ़ाना है ना। नियम से रहना है, परम शांति अपने अंदर खुद पैदा करनी है। तो ये बहुत आवश्यक है कि हर मनुष्य अपने संयम को बरकरार रखे, है ना। कोई भी नेगेटिविटी हो, कोई भी पॉजिटिविटी हो, सब कुछ अपने आप पे ही हमें करना पड़ेगा। अपने आप को रोकने के लिए हमें पुरुषार्थ करना पड़ेगा। कहते हैं कि आत्मा रीबर्थ लेके आती है, तब उसके पुनः जन्म के संस्कार साथ लेके आती है। तो कैसे पता चलेगा कि अगले जन्म के संस्कार क्या है और इस जन्म के संस्कार क्या है। देखो, इस जन्म के संस्कार तो आप खुद ही तय कर लेंगे कि आप, क्योंकि देखो पहले तो आपको ये समझना होगा संस्कार कैसे बने, संस्कार कैसे काम करते हैं। तो संस्कार बनने का कारण क्या होता है कि आज अभी जो मैं अपनी फ्री विल से, मान लो मैं अभी तय करता हूँ कि मैं अभी के अभी पकौड़े खाने जाऊँगा, ठीक है, या मैं अभी घूमने जाऊँगा, मैं खाना खाने बाहर जाऊँगा और मैं रोज जाऊँगा, ये मैंने तय कर लिया। तो अभी जो मैं जाके, ये मैंने अपनी फ्री विल यूज़ की और मैंने इसी फ्री विल को यूज़ करके मैंने संस्कार बनाया कि मैं बाहर जाके खाना खा के आता हूँ। मैंने आज किया, फिर मेरे कल दोबारा फिर मेरा मन करेगा, फिर फ्री विल यूज़ की, फिर जाऊँगा। तो ये क्या हुआ, मेरे संस्कार बनने लगे। मतलब ये समझा रहा हूँ कि मेरे जो अभी के कर्म है वो संस्कार बन रहे हैं। तो आपने इस जीवन में जो जो भी किया वो तो आपके अंदर रिकॉर्डेड है। आपने जो कर्म किया वो आपके अंदर रिकॉर्डेड है। तो जब भी आपका मन, आपके सामने जो सिचुएशन आती है, मन में जो भाव पैदा होता है, तो आपको तुरंत ही पता चल जाएगा कि ये संस्कार तो मेरे ही बनाए हुए हैं, मैंने ही बनाए हैं, इसी जन्म में बनाए हैं। मेरे अंदर ही ये भाव उठे थे, मैंने ही इच्छा की थी, मैंने ही कामना की थी, मैंने ही ये किया था। तो इस जन्म के संस्कार आप इस तरीके से पकड़ पाएंगे। आप अपने फ्यूचर, आप अपने पास्ट में जाके देखिए कि आगे पहले आपने ऐसी कुछ किया है एक्टिविटी, तो जाके ये चीज़ें होती है, ठीक है। और पूर्व जन्म के संस्कार, तो देखो पूर्व जन्म की जो है वो हमारे सूक्ष्म शरीर में और हमारे सबकॉन्शियस माइंड में रिकॉर्डेड है। आपने इस जन्म में कभी भी ऐसा कोई कार्य नहीं किया और अचानक आपके अंदर कोई भाव पैदा हो गया जो आपके खिलाफ है, और फिर भी आप उसको, वो आपके मन के ऊपर अभी आ रहा है, मन में उसके विचार आ रहे हैं, ठीक है। आप बहुत सीधे साधे और भगवान के बंदे हैं, लेकिन फिर भी आपके अंदर कोई ऐसी भावना पैदा हो रही है जो आपने कभी सोची नहीं, बोली नहीं, की नहीं, ठीक है, लेकिन सामने वाले के प्रति वो भाव पैदा हो रहा है या उस सिचुएशन के प्रति भाव पैदा हो रहा है। मान लो आप एकदम सेवा करने वाले व्यक्ति हो और अचानक आपके सामने कोई एक्सीडेंट हो रहा है और आपके अंदर एक ऐसा भाव आ गया कि नहीं नहीं मुझे कहीं नहीं फंसना, यहाँ पे मैं भागता हूँ यहाँ से। अब आप ऐसे व्यक्ति नहीं हैं, फिर भी आपको ये चीज़, आपके अंदर वो भाव आ गया, वो टेम्पररी, तो वो पूर्व जन्म के कर्म हो सकते हैं, पूर्व जन्म के भाव हो सकते हैं। तो जो हमारा इस जन्म का हमें पता है, हमने वो क्रिएट किया ही नहीं है, फिर भी वो आया तो पिछले जन्म का है, और अगर हमने इसी जन्म में पैदा किया है तो वो इसी जन्म के संस्कार है। तो बहुत ईजी है,
संस्कारों को पहचानना, क्योंकि ये सब कुछ किया धरा हम सभी आत्माओं का ही है। तीसरा है कि व्हाट डिल्यूजन होल्ड समवन बैक फ्रॉम इनर पीस। इनर पीस, अंदर की शांति को ब्रह्म कैसे बाहर, मतलब शांति की अवस्था से आप कैसे बाहर निकल जाएंगे, ब्रह्म से आप शांति की अवस्था में से कैसे बाहर निकल जाएंगे। देखो, ब्रह्म मतलब इल्यूजन है ना, इल्यूजन, इल्यूजन जो भी आप मान लो, जो आपको जो हकीकत में नहीं है, चलो माया का शब्द दे देते हैं। तो माया शांतिमय व्यक्ति के अंदर से वो शांति को छीन सकती है, सीधा क्वेश्चन, बिल्कुल छीन सकती है। क्योंकि हमारे माइंड में जो भी चीज रह रही है, जो हमारे अंदर अभी हमारे हैं, वो अभी है, कल 1 घंटे बाद नहीं होगी, 1 सेकंड बाद नहीं होगी, 1 मिनट बाद, क्योंकि भाव बदलते रहते हैं, विचार बदलते हैं, संकल्प बदलते रहते हैं, हर चीज बदलती रहती है। हम शांति की अवस्था में है या हम शांति की अवस्था में है, तो कुछ समय बाद जब हमारे कर्म बंधन पिछले सामने आएंगे, हो सकता है हमारी शांति भंग हो जाए, हो सकता है कुछ कर्मों के हिसाब से हम अपने पावर को हम भूल जाएं, ठीक है। तो उस समय आपकी शांति खत्म हो सकती है। मान लो एकदम माया, मतलब बुद्धि एकदम ऐसा संकल्प विकल्प आ गया, चलो अभी बाहर जाते हैं, इसको मिलते हैं, उसको मिलते हैं, 1 घंटा बात करते हैं, या जो भी माया कोई भी चीज आ सकती है। तो माया जब भी आती है आपके अंदर, तो वो आपके अंदर की जो शांति है वो उसको भंग करती है, क्योंकि माया जो है अवास्तविक है, ठीक है, वास्तविक नहीं है, और हम उसको महत्वता सही ज्यादा देते हैं, तो इसलिए वो परमानेंट होने लगती है। तो कहने का मतलब ये है कि इनर पीस, अंदर की शांति को माया भंग जरूर कर सकती है। और सही लिखा, जो इन आंखों से दिखता है वो सब माया है, ये सब नासवन है, पर हमने अपनी बुद्धि नासवन चीजों में लगाई, तो वो नासवन चीज ही हर पल आपके साथ अपनी बुद्धि में घूमती रहेगी, ठीक है जी। तो आपकी इनर पीस को 100% माया हिला सकती है। माया तो शांति के आपकी बुद्धि, संस्कार, ज्ञान, अज्ञान सब कुछ खत्म कर सकती है। तो हम सबको जो है बहुत सावधान रहना चाहिए। आगे है, इज इट ओके टू स्मोक मुरिजुना लाइक शंकर भगवान टू डू अ योग विद परमात्मा। देखो भाई, ऐसा है कि कोई भांग शांग पीने का कोई ऐसा जरूरी नहीं है, वो समय अलग था, ये समय अलग है। आप शंकर जी की अवस्था को कॉपी नहीं कर सकते। आप भांग धतूरा खा के जो है योग करने का सोचे भी मत। ये सब बातें शास्त्रों पुराने टाइम की लिखी है, तब खाते थे जो वो, उनको कोई काम धंधा नहीं था, वो एकदम रिलैक्स होके एक सन्यास की अवस्था में जो रहते हैं, वो लोग शायद इस चीज़ को लेते होंगे, करते होंगे। मैंने कभी देखा नहीं, मैंने कभी सुना नहीं। यस, मैंने यूट्यूब में कई बार ऐसा सुना है कि ये चीज़ें लेने के बाद जो हमने सोचना शुरू कर दिया वो होना शुरू हो जाता है। तो इस धरती लोक सामान्य व्यक्ति को कभी सोच ही नहीं सकता, क्योंकि वो सन्यासी की बात ही नहीं है, वो एक अलग दुनिया में जी रहे हैं, उनकी सोच एक अलग है। तो इस धरती लोक के व्यक्ति है, हमारी सोच हर पल बदलती है, उनकी एक ही सोच है, उनका भगवान के सिवा कोई लक्ष्य नहीं है, और हमारे दिन में 100 संकल्प बदलते हैं, 100 लक्ष्य बदलते हैं। तो इसीलिए मान लो आपने ये सब लिया और भगवान की जगह किसी और को याद कर लिया, तो क्या होगा, है ना, आपके चरित्र का क्या होगा, है ना। शराब पीने का क्या हो जाता है। एक स्टोरी थी ना, तो एक शराब की बोतल का ढक्कन खुला था, वो शराब गिर गया नीचे, चूहे ने शराब पी ली, और शराब पी के 3 चूहे थे, तो एक बोलता है आज तो मैं खूब मजे करूंगा, खूब घूमूंगा फिरूंगा, मजा करूंगा। दूसरा बोलता है आज तो मैं घूमने जाने वाला हूँ, गाड़ी खरीदने वाला हूँ। तीसरा बोलता है आज तो मैं बिल्ली को मार के खा जाऊंगा। तो कहने का मतलब ये है कि जो शराब जो है, ये नेगेटिव चीजें बुद्धि को भ्रमित कर देती है, ठीक है। इससे ये मत सोचो कि आपका योग लगेगा, योग की जगह भोग लग जाएगा। मतलब कहने का मतलब ये कि करना क्या चाहते हो। यस यस, तो यहाँ ज्ञान का मंथन करने की बात होनी चाहिए कि जब हम ज्ञान के बारे में सोचें, है ना, ज्ञान के अंदर एक नशा है, क्योंकि ये डिवाइन है, ये स्पिरिचुअल है, ये तत्वों से बना नहीं है, अंदर आत्मा के अंदर का आनंद है, ये परम आनंद है ना। तो ऐसा है कि ये सभी चीजें जो है ना, बुद्धि भ्रमित करने वाली है। कोई भी बोले कि आ जाओ बैठ के मजे करते हैं, ये करते हो, तो ये भाई, ये आपको कहीं ना कहीं यही फंसाने वाले हैं। कोई योग नहीं होगा, और ना ही शंकर जी की तरह आप परमात्मा को याद कर पाए। वाई शुड वी नॉट वरी वॉट अदर्स थिंक। देखो, लोग क्या कहते हैं उसके बारे में क्यों ना सोचे, उसका कारण सोचिए कि हर व्यक्ति, हर वस्तु टेम्पररी है जीवन में। आज किसी को भी जो भी आपको कुछ कह रहा है, वो क्या आपके जीवन में
मैंने कल जो आपको स्टोरी बताई थी कि एक व्यक्ति को उसके टीचर ने बोला कि तू ब्रह्मांड की यात्रा का आसान तरीके नहीं है भाई। तो कल मैंने जो स्टोरी बताई थी कि उस व्यक्ति को उसके टीचर ने बोल दिया तू तो गधा है, ठीक है, तो उसने फिर स्कूल जाना बंद कर दिया और फिर लेबर की जिंदगी जीने लगा, ठीक है। तो कहने का मतलब ये है कि वो इतना टैलेंटेड व्यक्ति था, जब वो कुछ एग्जाम देने गया तब उसको पता चला अरे मैं तो बहुत, मेरा तो आईक्यू लेवल बहुत फास्ट है। जब वो लोगों ने उसको बोला यार तेरे इतने नंबर कैसे आ गए, तो बोले बस पता नहीं कैसे आ गए। तो उससे बोला तू तो जीनियस है, ठीक है। तो आत्मबोध हुआ। तो हमें लोगों का बोध लेना नहीं है, लोगों की राय अपने पास, उनके पास रखो, क्योंकि वो किस लेवल पे रह रहे हैं, किस लेवल से जी रहे हैं, किस सिचुएशन में आपके आगे बोले वो आप नहीं जानते। मान लो उसके घर वालों ने खूब डांटा पीटा और वो आप मिल गए, आपको भी वही बोलने लगे जो उसके साथ बीत रही है, तो वो आपको क्या बताएंगे, जो उसके साथ बीती है वही आपको बताएंगे। तो वही कहेगा भाई नौकरी धंधे पर लग जाए, ये सब बातें छोड़ दे, ये भूल जाए, ये सब बातें तो कुछ नहीं कर सकता, तो सक्सेसफुल नहीं हो सकता। तो लोगों की बातों को इसलिए उनके बात पे भरोसा मत करो, क्योंकि वो अपनी आप बीती सुनाने वाले हैं, या आपको आगे ना बढ़ना चाहने दे, या ऐसी बात हो सकती है। तो लोगों की बातों पे कभी भी विश्वास नहीं करना है, अपनी आत्मा की बात को सुनना है, अंतरात्मा की आवाज, मन की बात भी नहीं, अपने मन की बात भी नहीं, अंतरात्मा की आवाज। तो इसीलिए लोगों की बात छोड़ो, लोगों का काम है कहना, है ना, छोड़ो ये फालतू की बातें और अपनी आत्मा की बात सुनना है। आगे, हाउ शुड वन अटेन बी इन लाइफ, सॉरी, हाउ शुड वंस एटीट्यूड बी इन लाइफ। तो व्यक्ति का एटीट्यूड जीवन के प्रति कैसा होना चाहिए। तो देखो, आपका जो एटीट्यूड मतलब अभिगम जीवन के प्रति क्या होना चाहिए, जीवन किस लिए आपको मिला है, पहले तो आपको इस जीवन की पता होनी चाहिए कि इस जीवन की वैल्यू क्या है। जब तक आप किसी चीज की वैल्यू नहीं समझेंगे, मान लीजिए अपने समय की वैल्यू नहीं समझी, है ना, तो समय की वैल्यू आपको समझनी है, तो जो वह व्यक्ति 1 मिनट के लिए ट्रेन छूट गई उसको जाके पूछो, जिसका प्लेन छूट गया उसको जाके पूछो, है ना। तो ये चीज आपको समझनी चाहिए कि ये अभिगम, आपका जीवन के प्रति अभिगम क्या है, आपके जीवन का लक्ष्य क्या है, आप क्यों धरती पे हैं, आप क्या करने के लिए इधर आए हैं, है ना। तो ये आपको ये समझना चाहिए कि आपके जीवन का जो एटीट्यूड, आपने क्या तय किया है अभी तक, आप क्या सोच रहे हो, आपके जीवन का लक्ष्य क्या है, आप किस तरीके से आगे बढ़ना चाहते हो। अभिगम मतलब एक रास्ता, ठीक है। एटीट्यूड कि मेरा तो एटीट्यूड पहले से ऐसा ही है, मतलब मेरा एक अभिगम, मेरा एक क्या बोलते हैं, जीवन जीने का तरीका, सोच का एक रास्ता, है ना, मेरा एक स्पष्ट मैं इस चीज को करूंगा और इस चीज को नहीं करूंगा। यस, तो जैसे जीवन जीने की इच्छा हो वैसा ही एटीट्यूड होना चाहिए। तो एटीट्यूड मतलब अभिगम, इच्छा की बात छोड़िए, क्योंकि इच्छा तो बार बार बदल सकती है, तो एटीट्यूड बदलेंगे तो काम नहीं होगा। तो पिक्चर के डायलॉग थे ना, जो मैं सोचता हूँ वही मैं करता हूँ, तो जो भी सोचो सोच समझो उसी के ऊपर कार्य करो। तो हमारा एटीट्यूड वही होना चाहिए, सत्य का अभिगम। जीवन में हमारी एक पॉलिसी होनी चाहिए, उस पॉलिसी के हिसाब से हमें जीवन जीना चाहिए। मान लीजिए हम ज्ञानी हैं, तो हमारा एटीट्यूड ऐसा ही होना चाहिए कि हम रियल में अपना जो लक्ष्य है उसको पाएं, उसके लिए हम पुरुषार्थ करें, उसके लिए हम कार्य करें, उसके लिए सोचे बोले, है ना। जीवन का अर्थ क्या है वो जरूरी है, तो हम वो अर्थ को जान ले, समझ ले, उसके ऊपर कार्य करें। एटीट्यूड तो वही है कि हम उसके ऊपर अटेंशन रखें, ठीक है ना। अटेंशन नहीं रखा उस विचार पे जो करना चाहते हैं, उससे अटेंशन हटना नहीं चाहिए, वही आपका एटीट्यूड है। उसको कहेंगे ना इसका एटीट्यूड ऐसा है, बोलता कुछ करता कुछ और है ना। तो सत्य के प्रति एक ही निष्ठा होनी चाहिए, ये बिल्कुल सही है। तो निष्ठा पूर्ण जीवन होना चाहिए, सत्य के प्रति आगे बढ़ना है, परम सत्य की ओर आगे बढ़ना है। और जैसे जैसे हम इस लाइन आगे बढ़ेंगे, जैसे ही ज्ञान, आपका अंदर की दृष्टि बदलती जाएगी, आपका एटीट्यूड और क्लियर होता जाएगा, आपका अभिगम बहुत अच्छा होता जाएगा। जितना ज्ञान बढ़ेगा, आप अज्ञान के सभी एटीट्यूड बदल लेंगे, सभी रास्ते बदल लेंगे, सभी सोच बदल लेंगे, मन को बदल लेंगे, बुद्धि को बदल लेंगे। तो हमारा जो एटीट्यूड है सत्य को प्राप्त करने का होना चाहिए, परम सत्य को पाना है और उस परमात्मा को पाके उसी की समान बनना है।